सूर्य की रोशनी में ही हमने वो काम अंजाम कर लिया था। जी राजीव जी, अगर गांव वालों की बात करें तो गांव वालों ने आपको सपोर्ट किया या फिर खिलाफ थे इस पूरे उसको देखकर, तेंदुए को देखकर डर भी गए होंगे, उसको मारने की कोशिश की? कहीं आपको ऐसा तो नहीं करना पड़ा कि दो मोर्चों के लिए आपको लड़ना पड़ा हो, एक तेंदुए को बचाने के लिए और दूसरा गांव वालों को संभालने के लिए? नहीं, वैसे इस जगह के लिए मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ का जो लोग हैं उन्होंने तेंदुए वगैरह को काफी नजदीक से देखा हुआ है, इसलिए वहाँ कोई बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी गांव वालों की नहीं थी। और कोई जो हमारे को भीड़ का जो मैनेजमेंट करना पड़ता है और जगहों पर जहाँ दूर दूर तक तेंदुए के स्थान नहीं है, वहाँ जरूर हमको उसमें दिक्कत आती है। यहाँ शायद इस तरह की हमारे को कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि गांव वाले नहीं थे, ज्यादातर हमारा स्टाफ ही वहाँ मौजूद था। जी राजीव जी, ये इस इलाके की बात करें तो क्या ये टाइगर रिजर्व इलाका था? हाँ, ये इस जवाहर सागर और दरा सेंचुरी यहाँ से लगती हुई हैं और सन 82 तक यहाँ टाइगर रहा था। अब तो टाइगर नहीं देखा गया है उसके बाद, बस एक 2003 के अंदर एक टाइगर जरूर यहाँ आ गया था, उसके बाद यहाँ टाइगर नहीं देखा गया है। हाँ, अब इसको नेशनल पार्क का दर्जा देकर के वापस कोशिश की जा रही है कि टाइगर वगैरह यहाँ वापस आए। जी राजीव जी, बात करें इन टाइगर्स की, तेंदुओं की, वर्तमान में इनकी संख्या को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कम हो रही है? किस तरह से इनकी संख्या है? साथ में और देखा जाए तो वाटर रिसोर्सेज के बारे में अगर हम आपसे जानना चाहें तो क्या हालत है वहाँ की, क्योंकि उनके कम होने के बाद ही इस तरह के जो ये जानवर हैं बाहर निकल कर आते हैं? संख्या तो इनकी कम हो रही है, लेकिन अब जो कुछ प्रयास किए जा रहे हैं उनसे उम्मीद है कि शायद आगे संख्या बढ़े। जी, और राजीव जी, बात करें इस मादा पैंथर की जिसको आपने रेस्क्यू किया है, पेड़ से नीचे उतारा है, उसके बारे में अगर बात करें तो उसकी फिलहाल हालत कैसी है और इसके बारे में आगे क्या सोचा है? वो बिल्कुल स्वस्थ है और 3-3:30 बजे तक उसको वॉच किया गया था। उसके बाद वो धीरे धीरे अपना जंगल की तरफ लगता हुआ पहाड़ी क्षेत्र था उसमें चली गई थी, और उसके बाद भी उसके मार्क्स वगैरह देखे गए हैं जो उसको अपना जंगल में अपने हैबिटाट की तरफ जाने के संकेत दे रहे थे। जी, और राजीव जी, आपकी टीम का जो ट्रैंकुलाइजर शूटर है जिसने लगाया, उसको इंजेक्शन दिया ये बेहोशी का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी बधाई का पात्र है। हाँ, उन्होंने बहुत हिम्मत से काम लिया श्री करण सिंह जी ने, तो वो बधाई के वाकई बहुत पात्र हैं। बाकी ये पूरा ट्रैंकुलाइजिंग का जो काम होता है ये एक टीम वर्क होता है, क्योंकि सिर्फ उस जानवर को बेहोश करना ही नहीं, उसके बाद भी उसका जो मैनेजमेंट है वो एक काफी जोखिम भरा कार्य होता है। तो इसमें पूरा टीम ने जो काम किया है वाकई इससे हमारे को बड़ा अच्छा लगा है। जी वाकई राजीव जी, काबिल तारीफ बात है, उन्होंने दूर से शूट नहीं किया, खुद जाकर इंजेक्शन दिया है करण सिंह जी ने, वाकई काफी बहादुरी का काम है। हाँ, वो जो तेंदुआ था वो पेड़ पर इस तरह से फंसा हुआ था कि उसको ज्यादा इधर उधर हिलने की संभावना नहीं थी, इसलिए हम ऐसा कर पाए। क्योंकि अगर गन वगैरह यूज की जाती तो उसके देखिए उससे गन से जो लगता है इंजेक्शन उसमें पेनफुल तो होता ही है वो उसको अवॉइड करने के लिए थोड़ी सी उन्होंने करण सिंह जी ने अपनी जो हिम्मत दिखाई उससे उसको जरूर राहत मिली होगी, कम दर्द हुआ होगा। जी राजीव जी, वॉइस ऑफ इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एसएस बायोटेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।
चित्तौड़गढ़ के भवानीपुरा गांव में 12 घंटे पेड़ पर अटकी रही मादा पैंथर, बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बाद नीचे उतारने में मिली कामयाबी। अगले हफ्ते हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, आला कमान से बातचीत के बाद गहलोत ने तैयार की और इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है हमारी संवाददाता ज्योति पाठक। ज्योति, जिस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, राजीव जी से भी हमारी बात हुई, वन अधिकारी जो थे जिन्होंने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, किस तरह से लोगों का क्या कहना है, किस तरह की दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए राइला, जिस तरह की ये पूरी घटना हुई है, मादा पैंथर लगातार 12 घंटे तक पेड़ पर फंसी रही जाल के अंदर, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ग्रामीण अक्सर ये होता है कि जब भी इस तरह का कोई मामला आता है, किसी के भी खेत में कोई मांसाहारी जानवर आ जाता है, तो ग्रामीण या तो उसे लट से पीट कर मार डालते हैं या उसका पूरी तरह से उसे घायल कर देते हैं। अक्सर ये होता है, और इसमें जो जानवर है वो भी हमला करता है और कई ग्रामीण घायल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रामीणों ने इसे देखा और देखने के बाद वन विभाग को भी सूचना दी, तो ये बहुत आश्चर्यजनक भी बात है और खुशी की बात है कि गांव वालों ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि वन विभाग के लोगों को बता करके कि यहाँ पे पैंथर फंसी हुई है, और वन विभाग के लोग जब मौके पर गए और इसकी सिचुएशन पूरी देखी कि किस तरह से ये उलझी पड़ी थी, और अगर कोई भी अनाड़ी व्यक्ति उस समय वहाँ पर होता और इसको मामले को टैकल नहीं कर पाता तो हो सकता था कि कई लोग घायल हो जाते। लेकिन इस तरह से वन विभाग के जो अधिकारी थे, जो चित्तौड़गढ़ से आए हुए रेंज ऑफिसर थे, इन लोगों ने जिस तरह से सुरक्षित इस मादा पैंथर को निकाला है, तो ये गांव वालों के लिए और वन विभाग के लिए सभी के लिए बहुत जी। और अब हम आपको सुनाते हैं कि हमारी संवाददाता ज्योति पाठक ने कैसे बात की वन अधिकारी राजीव जी से, जिन्होंने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, कैसा उन्हें महसूस हुआ, आइए आपको सुनाते हैं। फॉरेस्ट को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है कि इस पैंथर को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जिस तरह से पेड़ में उलझा हुआ था, बुरी तरह से तारों में उलझा हुआ था, और इसे सेफ निकाला गया है। फॉरेस्ट के रेंज अधिकारी करण सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे किस तरह से उन्होंने इसे सफलतापूर्वक निकाला। सर, किस तरह ये फंसा हुआ था, कैसे आपने इसको निकाला? ये क्या है, कहीं फंदे में कलच वायर का जो फंदा था उसमें ये जकड़ गया था, इसके कमर में फंस गया था। तो ये वहाँ से खेत के कहीं किनारे पे होगा लगा हुआ, तो ये आके यहाँ जंगल में पेड़ पे चढ़ के बैठ गया था। जब यहाँ के अधिकारियों को मालूम हुआ तो हमारे पास बस्सी में ट्रैंक्विलाइज गन और दवाइयाँ थी, दैया साहब ने बुलाया हमको, हम यहाँ आए तो फंसा हुआ था। तो स्टाफ के सहयोग से इसको नीचे ये जैसे नेट बिछा के, ताकि ये गिरा करे तो चोट नहीं आए, इसको हाथ से गन शॉट से भी नहीं, हाथ से ही ट्रैंक्विलाइज मेडिसिन दी और ये ट्रैंक्विलाइज हुआ। उसके बाद हमने सारे तार वार खोल दिए इसके। नहीं, जिस समय आपने इसको नीचे उतारा उस समय तो ये होश में था काफी, क्योंकि जब जानवर बुरी तरह से फंसा हुआ होता है, जकड़ा हुआ होता है, तो काफी गुस्से उसका समय हो जाता है। और हालांकि देख सकते हैं हम कि ये फीमेल है, और फीमेल तो वैसे भी बताते हैं कि काफी ज्यादा वो होती है, आक्रमण करना होती है, तो किस तरह का रहा? फीमेल आक्रमण तो जब है विद किड्स होती है तब आक्रामक होती है, वैसे नॉर्मल होती है इन दिनों में। और ह्यूमन से वैसे ये खुद दूरी बनाए रखते हैं, मगर ये मजबूरी में थी बचाव के लिए और इसके तो लिए किया है, मगर हमने इसको ट्रैंक्विलाइज कर दिया था। तो कोई, लेकिन आपने बताया कि आपके पास ट्रैंक्विलाइज गन नहीं थी, आपने हाथ से ट्रैंक्विलाइज किया? हाथ से ट्रैंक्विलाइज नहीं, गन है, मगर मैं गन शॉट लगाता इसको बहुत तेज से लग सकता था, क्योंकि नजदीक थी और फंसी हुई थी, इसलिए हमने ये रिस्क लेके हाथ से लगाई।
बहुत बड़ी बात है कि आपने रिस्क उठा करके हाथ से लगाया है, किसी को जख्मी भी कर सकती थी फॉरेस्ट के अधिकारी को। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी ये पैंथर इस तरह से फंसता है तो कई लोगों को घायल भी कर देता है, कई लोगों की मौत भी हो जाती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि फॉरेस्ट ने इस तरह से इसको होता है। बाकी हमारी ड्यूटी है, रिस्क तो लेनी पड़ेगी अगर वाइल्ड लाइफ बचानी है तो। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से फॉरेस्ट के इन्होंने करण सिंह जी ने और इनकी टीम ने जिस तरह से रिस्क उठा करके इसको पैंथर को हाथ से ट्रैंकुलाइज करके सुरक्षित बचा लिया, क्योंकि बहुत बड़ी सफलता है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी पैंथर फंसता है तो वो कई लोगों को घायल कर देता है, वो अटैक कर देता है, बुरी तरह से अटैक करता है, कईयों की मौत भी हो जाती है। लेकिन ये बहुत बड़ी सफलता है फॉरेस्ट के लिए कि फॉरेस्ट ने इसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बिल्कुल, कोटा से बनवारी यदुवंशी के साथ ज्योति पाठक, वॉइस ऑफ इंडिया। और एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि चित्तौड़गढ़ के भवानीपुरा गांव में सोमवार को एक मादा पैंथर 12 घंटों तक पेड़ पर अटकी रही। पैंथर को देखने के लिए भारी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने वन जीव अभयारण्य टीम को बुलाया। आप ये देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ वॉइस ऑफ इंडिया राजस्थान पर। आप देख सकते हैं उस मादा तेंदुए को जो 12 घंटे तक तकरीबन पेड़ पर अटकी रही। और ये सीधा तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया राजस्थान पर।